आप सबसे विनती करता हूँ कि एक एक करके यहाँ आए और कचेड़ों के बारे में जो भी हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, 2 शब्द कहे। ठीक हुआ जांच में यार। ये विभूतिया मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन 1 नंबर का ठग था। अपना पैसा कभी खर्चा नहीं करता था और दूसरों के पैसे यूं गायब करता था। मैं इससे अपने 5 लाख रुपए मांगते 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 थक गया, लेकिन इसने मेरे 5 लाख रुपए कभी नहीं दिए। हाँ। क्या गुजरा आदमी है वे। बेटी का कैसे मुस्कुरा रहे हमारे विभूति सेठ। यूं तो विभूति सेठ बहुत ही बड़े वाले कमीने थे। अब कमीने का मतलब चालू होगा। वो बहुत बड़ी चालू चिरान थे। लेकिन सच बात ये भी है कि कई बड़े बड़े काम उनसे हमें मिले। वैसे कई बुराइयां भी उन्होंने हमें दी, जैसे जाम लगानो, 3 पत्ती खेलनो और भी बहुत सारी बुरी चीजें हैं। मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ये सब कुछ विभूति भैया की देन है रही है। देख रहे हैं चाचा जी, ये इज्जत है विभू की। भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ। विभूति भैया अपने आप में बहुत ही अनूठे इंसान थे। मतलब चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। अक्सर मेरे पास जब इलाज वगैरह करवाने आते थे तो फीस देने के बजाय उल्टा मुझसे ले जाते थे। झूठ लायर। कहते थे फिर कभी दे दूंगा, लेकिन उनका फिर कभी कभी नहीं आया। इनका वक्त आ गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हम विभूति भैया के बारे में क्या बोले, सबको तो बोल ही रहे हो। मास्टर जी, कछु तो बोल ही दीजिए ना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। अब भाभी जी आप कह रहे हो तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि विभूति भैया के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं था। इन्होंने जब तक गलत परिस्थितियों में हमारी मास्टरनी की जी के साथ देख लिया था और उसका वीडियो भी बना लिया था। नहीं। और अब तो इन्होंने हमारा नाम साली से भी जोड़ दिया। कुल मिला के यही कहना चाहेंगे कि इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं था। देख रहे हैं हरकतें। अब क्या कहें इनके बारे में। ये अच्छा बोलेगा। हमारा 5,500 रुपए उधार है चाय का, वो तो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बस 5.5 का कैसे हो गया बे? कम बहुत झूठ बोल रहा है। मरने के बाद कीड़े पड़ेंगे। विभूति जी, क्या बताएं इनके बारे में। हर सुबह दूध का डोलची लेकर हमरे पास बतियाने आ जाते थे ही। दुनिया भर का फालतू बात होता था उनके पास करने का, यहाँ वहाँ का। और ज्यादातर तो वो क्या बोलते थे हमरी कछु समझ ही ना आया आज तक। नल्ले थे, पकाऊ थे, लेकिन जैसे भी थे बहुत अच्छे थे विभूति जी। हमको अपनी सहेली लगते थे वो। हमरे सामने अक्सर एक ठुगाना गाते थे वो। पटाया पटाया पटाया, इस लड़की को मैंने पटाया है। पटाया पटाया पटाया, एक लड़की को मैंने पटाया। ओ काले बालों वाली, कातिल आंखों वाली, गोरे गालों वाली, जाने मन दिल तुझ पे आया। पटाया पटाया। भाभी जी क्यों मेरी इमेज का सत्यानाश कर रही हैं? मैं ऐसे गाने कभी नहीं सुनता। आप सब क्लास भाभी जी। दुनिया की नजर में विभू चाहे जैसा भी था, घटिया, आवारा,
नल्ला, लोफर। लेकिन मेरी नजर में मेरा विभू एक हीरो था। वो अपनी कलम की कटार से दुनिया जीतना चाहता था। वो अपनी कलम की कटार से भ्रष्टाचार का गला काटना चाहता था। लेकिन उसकी कलम की कटार को किसी ने तोड़ दिया। हाय दैया। I'll miss his कलम। और मैं ही क्या, पूरा कानपुर उसकी कलम को मिस करेगा। यूं तो हमारे हृदय के किनारों से असंख्य तूफान टकरा टकरा कर वापस लौट रहे हैं, लेकिन आज हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम भभूति जी के विषय में कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो आप लोगों को बुरी लगे, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि भभूति जी के जाने के बाद हम भी ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाएंगे। तो फिर लगे हाथ तुम्हारी भी शोक सभा मना लेते हैं। अबे भभूति जी के साथ जो भी हमारे प्यार भरे झगड़े होते थे उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती थी। आज बंद हो गया है वो ऊर्जा का स्रोत और हम हो गए हैं भावनाओं से ओत प्रोत। हाय दैया। तिवारी जी जितने कमीने दिखते हैं उतने कमीने हैं नहीं। अरे टुकी भैया, कहाँ? पगली तुम हमारे बिना रह पाओगी? आप कहीं बाहर जा रहे का? हाँ पगली, इस दुनिया से दूर। हाय दैया, ये दुनिया से दूर जा रहे हैं। आप कोनो अलग गिरा पर जा रहे का? कहाँ ले टुकी भैया? अभी चंद्रयान गया था, वो मैं बैठ कर आराम से चले जाते ना। आप अब कैसे जाएंगे इतना दूर? क्या हुआ? तुम कितनी मासूम हो पगली। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो हम मरना चाहते हैं पगली। हाय दैया, ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? काहे आप मरना चाहते हैं? क्योंकि भभूति जी के खून का गिल्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है पगली। हमेशा तरह तरह की आवाजें हमारे से कानों में गूंजती रहती हैं। कैसा आवाजें? यही कि हम अपराधी हैं, हम खूनी हैं, हमने भभूति जी का खून किया है। नहीं नहीं लड़की भैया, आप किसी का खून कर ही नहीं सकते हैं। एक तो मच्छर तो मारा नहीं जाता है आपसे, इंसान का खाक मारेंगे आप? सच बोले तो आपसे बड़ा डरपोक आदमी हम अपने जिंदगी में नहीं देखे हैं। क्या कर रही हो तुम? और नहीं तो का? हाँ? और जब रात को दरवाजे का घंटी बजता है तब आप यहाँ छुप जाते हैं पीछे और हमको बोलते हैं जाओ पगली जाकर देखो कौन आया है। उसके बाद जब रात को आपको एक नंबर लगता है तब भी तो बोलते हैं चलो पगली हमारे साथ चलो, हमको घुसल खाने में डर लगता है। ठीक है, ये सब बातें तुम अपने तक ही सीमित रखो, बाहर वालों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है, समझ गई? काहे? आपके जान पर बनेगा तो बताना पड़ेगा ना, ये सब पोल पट्टी खोलना पड़ेगा। कल को अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई भभूति जी के खून के इल्जाम में, हाँ तो हम बताएंगे ना कि बहुत ही डरपोक आदमी है, चींटी भी नहीं मार सकता ही। पगला गई होगा? हमें पुलिस भला क्यों धर के ले जाएगी भभूति जी के खून के इल्जाम में? हमें तो स्वयं इस बात का अपराध बोध है। क्या होता है? मतलब गिल्ट है, गिल्ट। लेकिन आपको इतना उल्टी फील काहे हो रहा है? वो गिल्टी होता है पगली, गिल्टी। ऐसे ही पकड़े हैं काहे आप? अब सुनिए लड्डू के भैया, एक तो काम करते हैं, अनीता जी को ही सब बता दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर आपको हॉल्टिंग होता रहेगा। हॉल्टिंग? हॉन्टिंग तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी आइए आइए, बैठिए। अंगूरी जी बैठिए। कैसन बा अनीता जी? अंगूरी जी, विभू के बिना लाइफ कैसी रहेगी? उसके बिना ये शरीर जैसे जैसे बिन कमान के तीर।
जैसे जैसे बिन पानी के गागर जैसे। और आपकी इस गागर को हमने फोड़ दिया भाभी जी। जी भाभी जी, भभूति जी की मौत के जिम्मेदार हम हैं, हम हैं। व्हाट? हाँ भाभी जी। आप जिम्मेदार हैं विभू की मौत के? हाँ भाभी जी, हमें ही जिम्मेदार है भभूति जी की मौत के। नहीं, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। अंकुरी जी, आप कह दीजिए ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ना अनीता जी, झूठ ना ही है। ये जो आदमी हमरे बगल हमरा मत बल्ले के भैया, यही जो है भरभूति जी के खिलाफ पायरेसी किए हैं। आप कॉन्स्पिरेसी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। जी हाँ भाभी जी। अब हम आपको सब विस्तार से बताते हैं। हम अपने आपके समक्ष अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार है भाभी जी। दरअसल हुआ यूं कि दे दीजिए। आप अपने होठों हाथों से गला घोट दीजिए, गोली मार दीजिए भाभी जी, लेकिन हम ही भभूति जी की मौत के जिम्मेदार हैं। भैया, हमको लग रहा है भरभूति जी के दुख में पगला गई हैं वो। पागल होने के जिम्मेदार भी हम ही हैं भाभी जी। तिवारी जी, पगलाए मेरे दुश्मन, मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ। नहीं, वो हमें लगा कि भभूति जी के जाने के बाद शायद। मैं कहीं नहीं गया हूँ तिवारी जी, आई एम राइट हियर। भरभूति जी, भरभूति जी, भरभूति जी। तिवारी जी, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मालिक को देख के कुत्ता रिएक्ट करता है यार। तिवारी जी इज एब्सोल्युटली वाइल्ड यार। आई मीन कोई लिमिट होती है सब। माफ कीजिएगा, हम दरअसल ये जानकर कि आप जिंदा हैं अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तिवारी जी, उन्होंने मारने मुझे कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो भाभी जी का साथ मेरा कोई बालू बांका नहीं कर सकता। मतलब आपकी भाभी जी का, अन्नू का। दिया भरभूति जी, आपको जिंदा देखकर हम कितना खुश हैं, कितना खुश है, बता नहीं सकते। आपकी खुशी के लिए तो जिंदा है। तुम कुछ कह रही थी, you were saying something। हाँ, मैं बता रही थी कि ये मेरा और विभू का प्लान था कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता विभू अंडरग्राउंड हो जाए और दुनिया को लगे कि ये दुनिया में है ही नहीं। फिर उससे क्या क्या होगा भाभी जी? तिवारी जी, आपको भी तो इस दलदल से बाहर निकालना है ना। अरे भाभी जी, हमारा तो इस दलदल से निकलना मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको निकालूंगा इस दलदल से तिवारी जी, मैं निकालूंगा आपको। I'll drag you out of the दलदल। या मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उस आइडिया में अंगूरी जी का एक बहुत ही अहम किरदार है। ठीक बा अनीता जी, हम तैयार बा। आप जो भी पात्र हमको देंगी वो हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। हाँ, कभी हमारी प्रेमिका का भी पात्र निभा दीजिए। आका बोले। यार, ये इतनी रात को तिवारी जी ने क्यों बुलाया है? खैर, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आइए, आपका स्वागत है भेड़िया साहब। जी, भेड़िया नहीं, केड़िया। का फर्क पड़ता है? भेड़िया हो केड़िया हो, भेड़िए की खाल में केड़िया हो या केड़िए की खाल में भेड़िया हो। लेकिन मैं केड़िया की खाल में भेड़िया हूँ। वो तो हम पहली मुलाकात में ही समझ गए थे आपको देखकर। वैसे आपके हस्बैंड कहाँ है? वो है। अरे तिवारी जी, अरे अभी कहाँ सो रहे हैं? अभी तो लिटिल लिटिल का टाइम है। तिवारी जी, अरे सुनिए तो तिवारी जी।
कौन मार दिया इनको? हम मार दिए? भाभी जी पगला गई है। हाँ कुछ बोले आप? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो भेड़िया साहब, अब आप और हम जो हैं वो बिजनेस पंटर हो गए हैं। वो पार्टनर होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। बिजनेस पार्टनर। तो आपको तो पता ही होगा कि हम लोग कच्चे बनियान के धंधे की आड़ में यहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा है। वो सब तो हम पहले से ही जानते हैं। वो कहा है ना कि हम भी स्मगलरों के ही खानदान से हैं। अच्छा, तो आपके मायके की बात कर रही हैं आप? सही पकड़े हैं। बहुत ही समझदार हैं वैसे आप। जो क्रिमिनल होता है ना, लाख चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा दे लेकिन पहचान में आ ही जाता है। और मुझे तो आपको देख के डाउट हो गया था कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? भाभी जी, अब करना क्या है? अब तो खुला खेल होगा। कच्चे बनियान के हर पैकेट में ड्रग्स की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा ताकि धंधा दोगुना हो जाए। मैं इस शहर के हर युवा को नशे में चूर कर देना चाहता हूँ। और तू केडिया अपने इस गंदे मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा मिस्टर केडिया। कमिश्नर साहब, इनमें आज तक कोई बदलाव नहीं आया। तू अब अपनी फिक्र कर केडिया। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तक तू जो अंगूरी भाभी जी के साथ में बकवास कर रहा था वो सारा का सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था इस मोबाइल में। देखिए, तुम सब लोग मिलके मुझे फंसा रहे हो। एक एक को देख लूंगा मैं, देख लेना आप। हाँ। अच्छा, लेकिन पहले तू जेल जाएगा। लेकिन सर उससे पहले एक तो गिफ्ट तो बनता है। नहीं नहीं, ये क्रिमिनल है, इसे गिफ्ट मत लीजिए तिवारी जी। नहीं नहीं, एक गिफ्ट तो बनता है। ये हमसे धोखाधड़ी करने के जुर्म में। और सुनिए लड्डू के भैया, हमारी तरफ से भी एक ठो जड़ दीजिए। हाँ, बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे हमको। हाँ? हाँ। अब चलें या और प्रसाद चाहिए? हो गया, प्रसाद हो गया। एक्चुअली मुझे आज मालूम पड़ा। अरे बोलिए, नाटक काहे गए? तारा इतने क्यों इम्पेशेंट हो रहे तिवारी जी कि जर्नलिज्म के रास्ते में कितने रोड़े हैं, कितना खतरा है जान को, कितना जोखिम है। बहुत खतरा है वो, बहुत खतरा है। एंड आई एम श्योर अपने इन कड़वे एक्सपीरियंसेस की वजह से ना तुम जर्नलिज्म छोड़ दो। वैसे भी ना भरभूति जी, हम ना ही चाहते कि हमरे लड्डू के भैया को आगे किसी भी तरह का आत्मग्लानि हो। वैसे भभूति जी, आपको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। पत्रकारिता मैं छोड़ दूं तिवारी जी, लेकिन मेरे रगों में जो खून बह रहा है ना, वो एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार का खून है। इस खून को मैं क्या जवाब दूंगा? ये किस पत्रकार की बात कर रहे हैं आप? वही जो अनारकली टाइम्स में लिखते थे, आहुति नारायण मिश्रा? That's right, अंकल। वो अनारकली टाइम्स के बाद उन्होंने फिर अपनी कलम की कटार शुरू किया। अरे अंकल, आइए आइए आइए। अरे हटिए, ठूस बैठे। आइए अंकल, प्लीज बैठे। ठूस के साथ बैठे हुए। अब अंकल बताएंगे कि मेरे फादर किस तरह के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जिंदगी में क्या कुछ फेस नहीं किया फॉर अ रियल राइट ऑनेस्ट जर्नलिज्म। अंकल, आप कैसे जानते हैं उनको? क्योंकि मैं भी अनारकली टाइम्स में था, दोस्त था मेरा आहुति नारायण। दो कोलीग्स। क्योंकि उस कमबख्त की वजह से ही अनारकली टाइम्स के दफ्तर में लोगों ने आग लगा दी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, मैं सच कह रहा हूं। वो लोगों से पैसे लेकर झूठी खबरें छापता था। वो लवर्स पॉइंट में जाकर लड़के लड़कियों की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता था, पैसे दो वरना छाप दूंगा। और तो और, जो औरतें नदी में नहाकर कपड़े बदलती थी उनकी फोटो खींचकर उन्हें भी ब्लैकमेल करता था, पैसे दो वरना छाप दूंगा। जाने दीजिए, जो गुजर गया सब गुजर गया। कि मट्टी डालिए ना उस पर, खत्म कीजिए। काय मट्टी डाले? मिट्टी डाले। अंकल जी, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वो खुद किसी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। किसी ने वो फोटो खींची और अखबार में छाप दी। आप जाने दीजिए ना, खत्म कीजिए। हाँ अंकल, आप बताइए, आगे बताइए क्या हुआ। बस फिर आगे क्या, उसका मुंह काला करके गधे पे बैठा के यहां से निकाल दिया गया। तो मुंह काला
का कुछ और ही कहानी बताए रहे हमको। बाय द वे, आप यहाँ पे आए क्यों हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि तुम्हारे बाप के खराब रिकॉर्ड की वजह से जर्नलिज्म का लाइसेंस तुम्हें प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। और फिर भी अगर जिद करोगे कि मुझे पत्रकारिता ही करनी है, तो याद रखना, तुम्हें तुम्हारे बाप की तरह इस शहर से निकाल दिया जाएगा। वाह, बहुत ही महान पत्रकार थे तुम्हारे पिताजी। महान पत्रकार। तभी हम सोचे कि इतना कड़वा फल धतूरे का ही हो सकता है, एप्पल का तो नहीं हो सकता। यहाँ एप्पल कहाँ से आया?